सो नाउ ग्रो लिमिटेड अब देखिए 156 रुपए 94 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। एंड Q2 के नंबर्स आज डे में ही आ चुके हैं। हाई दिस डे में नंबर ट्रेडर्स डायरी। उसके बाद आपने देखा कि 168 रुपए का प्राइसिंग, लेकिन वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो काफी सीरियस है। अब अगर आप देखेंगे नंबर्स, मैंने आपसे कहा था काइंडली वॉच करिएगा एंड खुद पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे का सुन ले वगैरह वगैरह, खुद पढ़िएगा। मैंने कल आपके सामने बहुत सारी बातें रखी थी। आज सबसे पहली बात, चार्ट पर क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग जो आ रही है ना जगह जगह से, ये आपको थोड़ा सा नोट करना है। 168 ये थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल रहेंगे, 168 एंड ऊपरी ओर आपका 180। ये थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स हैं जो कि आपको नोट करने हैं। कभी कभी जैसे आपको ये प्राइस देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है इन जगह से, लेकिन ध्यान रखिएगा नंबर्स जो मैंने आपसे कहा था वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू बनाना है तो फिर आप नंबर से बना पाएंगे। अभी क्या है, आईपीओ की लिस्टिंग हुई है एंड वहां पर ट्रेडर का यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो चल रही है। नॉर्मलिटी में अभी थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पर अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स कैसे लगे आपको, उम्मीद है यहाँ पर ठीक ठाक लगे होंगे। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कोई खास ग्रोथ नहीं है। सेल्स का यहाँ पर नंबर जो कि नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिला है, 1125 करोड़ से 1019 करोड़ का यहाँ पर नंबर निकल कर आया सेल्स का। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर काफी कट हुए हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कोई खास यहाँ पर है नहीं है, 50 करोड़ के आसपास का, 53 करोड़ के आसपास का बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि ग्रोथ है, लेकिन जो बाकी कंपनियां ग्रोथ दे रही हैं उसी के हिसाब से ग्रोथ है। कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ जो है वो रखती हो। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो आपकी वैल्यूएशन एकदम से सर्ज हुई है ना, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए नंबर्स ठीक है, लेकिन उसको स्टेबिलिटी देने के लिए काफी नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में, जो कि अदर इनकम बढ़ी है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हुई हैं 420 से 471। यानी कि अगर आप देखेंगे 50 करोड़ का यहाँ पर ना आपको जंप देखने को मिल रहा है। 50 करोड़ का जंप जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे, कोई खास ग्रोथ जो है वो अभी नहीं देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर अच्छे हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर थोड़े से एक्स्ट्रा वाव फैक्टर नहीं। एंड दैट्स वाई जो प्रॉफिट बुकिंग आपके सामने आई है आज की डेट में, वो प्रॉफिट बुकिंग यही है। एक तो मार्केट भी थोड़ा सा यहाँ पर ना इंपॉर्टेंस रखता है। मार्केट आज थोड़ा सा खराब था, लेकिन इतना भी खराब नहीं था, ठीक है। तो वो मार्केट प्लस आपके जो Q2 के नंबर्स में जो वाव फैक्टर दिखना चाहिए था वो वाव फैक्टर आया नहीं है, जिसकी वजह से आपके सामने यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पर देखने को मिली है। अब आप आ जाओ यहाँ पर जो कि 98,926 करोड़ का जो मार्केट कैप है आपका। देखिए यहाँ पर ना लॉन्गर टर्म अगर आपको व्यू बनाना है तो आपको ये समझना होगा कि आप हैं कहाँ पर, क्या आप यहाँ से क्या देख क्या रहे हैं ग्रो के अंदर, क्या या किसी स्टॉक के अंदर। मैं ऑलरेडी आपके सामने काफी बात रखी। 3 दिन में लोग समझ गए होंगे कि ये बंदा जो है, ये इंसान जो है वो ये कह रहा था कि ट्रेडर का कमाल है, ट्रेडर का काम यहाँ पर चल रहा है, नए हाइस पर ले जाया जा रहा है और वो ट्रेडर निकल जाए, और ट्रेडर वास्तव में निकल गया। अब आपके सामने आंखों के सामने सच्चाई है। किस तरीके से टूटा, टीवी पर किस तरीके से बात हुई, वो सब आपने देख लिया। ट्रेडर का ही था, ठीक है ना, उसमें अब कुछ बचा तो है नहीं। सामने बात आ गई ना कि ट्रेडर स्टॉक को ऊपर ले जाता है। अब जिस जगह ट्रेडर ने छोड़ा है वहां पर आपका 98,926 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि अभी भी पीयर कंपैरिजन आप देखेंगे बहुत ज्यादा है। आप ग्रो की तरफ जाएंगे, बट किस लिए, क्या देखकर। इंपॉर्टेंट 98 ऑलमोस्ट 99 या 1 लाख करोड़ मान लें, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, यानी एंजल वन जैसी 4 कंपनियां बन जाए। 4 टाइम बिगर है ग्रो एंजल वन के कंपैरिजन। तो क्या नंबर्स एंजल वन से 4 टाइम बिगर हैं या 2 टाइम बिगर हैं मान लीजिए, ऐसा तो कुछ खास है नहीं है, ठीक है ना। तो चीजें जो है वो काफी इधर उधर हैं। अभी क्या है, न्यू लिस्टेड है, आपको नई हाइज देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ ट्रेडर ने जमकर चलाया, ट्रेडर अब चला गया, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ पर ना आप देखिएगा, लॉन्गर टर्म अगर आपको व्यू बनाना है तो कम से कम ऐसा बनाइए कि हाँ भाई ठीक लगे। अभी भी स्टिल वैल्यूएशन काफी ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रही है, तो आप आसानी से यहाँ पर व्यू नहीं बना सकते। हालांकि आप अगर आप होल्ड रखे हैं तो आपने कुछ सोचकर ही होल्ड रखा हो, आप होल्ड रखिए।
ये स्टॉक ट्रेडर है, जो मार्केट है वहाँ पर ट्रेडिंग चलती है, वहाँ पर 5% अप है 5% डाउन, ये तो सब चलते ही रहता है, ठीक है, वो एक अलग बात है। एक दिन आपको ऊंचाइयाँ देखने को मिलेंगी, फिर आप जो है धीरे धीरे करेक्ट होकर नीचे आ गए, ये धुंधली बात है, मार्केट में आप हैं सब जानते हैं। तो ये ध्यान रखिए 15.18 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा ज़मीन पर पैर रखिए, देखिए थोड़ा सा कि कैसे व्यू बनाने हैं। व्यू आप ही बनाइए, व्यू मैं नहीं बना रहा हूँ, व्यू आप ही बनाइए। 4.31 टाइम यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर एंजल वन है। क्या ये कोई एंजल वन की तरफ कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एंजल वन ऐसा नहीं है कि पेपर ट्रेडिंग करवा रहा हो, जाहिर सी बात है जैसा आपके यहाँ ट्रेडिंग होती है, जैसा आपके यहाँ इन्वेस्टर, वैसे एंजल वन के अंदर इन्वेस्टर। अगर आप बड़े हैं कि मेरे पास एंजल वन से ज़्यादा जो ट्रेडर है या जो अकाउंट्स है वो ज़्यादा हैं, तो इतना मायने नहीं रखता है, नंबर्स मायने रखते हैं। अकाउंट तो हर जगह क्या ही लगता है, एक आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप व्यूअर हैं, आपको खुद पता होगा कि मेरा कहाँ कहाँ अकाउंट है, कम से कम 3-4 जगह तो अकाउंट आपके ही होगा, ठीक। एक्टिव जो क्लाइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट रखते हैं, प्लस उसके साथ साथ ये नंबर्स हमें सब कुछ बता देते हैं। तो अभी 20 नवंबर 19 नवंबर ये देखिए ट्रेडिंग घट गई है, ये देखिए किस तरीके से कैंडल बन रही थी, ये देखो, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये आपके सामने कैंडल है, ये ट्रेडर की कैंडल है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम घट रहा है। आज 18 करोड़ शेयर्स में काम हुआ है, 18 करोड़, यानी कि लमसम 19 नवंबर को ये वाला इतना काम हुआ है आज, समझ रहे ना, इतना काम हुआ है। सो लेट्स सी, देखते हैं आने वाले दिन में क्या होता है। बट अगर आपको व्यू बनाना है तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, आपका जो ब्रोकर है या एडवाइजर वो आपसे क्या कह रहा है वो थोड़ा सा देखिएगा। लेकिन मैं अगर कहूँ तो कंपैरिजन करना कोई बुरी बात नहीं है, कंपेयर करिए और उससे आप समझिए कि क्या मैं एक ऐसा स्टॉक बाय करके रख सकता हूं जो काफ़ी चल चुका है, इतना वैल्यू पर आ चुका है कि बाकी पीयर कंपैरिजन 2-3 जोड़ दो तब जाकर इस वैल्यू पर आते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप समझिए, कोई नेगेटिव व्यू नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। आप अपने ब्रोकर एडवाइजर पूछिए और खुद भी यहाँ पर ना सोचिए कि क्या मैं ऐसा स्टॉक रख सकता हूं, तो ये बात यहाँ पर ना जाहिर सी बात है सही रहेगी। 150 149 का जो प्राइसिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट में अगर ये ब्रेक होते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ना तकलीफ और इस स्टॉक के अंदर आ सकती है, लेकिन जब तक ये ब्रीच नहीं हो रहे हैं 150 149 इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल रही है, अगर 1-2 दिन अगर क्लोजिंग नहीं मिल रही है, देन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि जगह अभी भी शायद ओपन है 180 तक की। अब होगा या नहीं होगा देखी जाएगी, बट 150 149 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है 1-2 दिन तो वो थोड़ा सा नेगेटिव आपका इंपैक्ट पड़ सकता है। बट अगर ये जब तक स्क्रीन पर है तब तक यहाँ पर पॉजिटिव ही कहीं ना कहीं सोचकर चलना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी लॉन्गर टर्म व्यू, लॉन्गर टर्म वाले भाई अपना जो है व्यू बनाए और समझे कि आपको करना क्या है। आपके सामने ग्रो है, आपके सामने एंजल वन है, कई सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, आप कंपेयर करके देखिएगा। वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका एंजल वन से 4 टाइम हाई वैल्यू पर है, बट नंबर्स दोनों के लमसम सिमिलर है। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा डिफरेंस हो गया। अब एंजल वन के नंबर्स भी सही आने लगे, ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। तो एक चीज़ होगी इस मार्केट के अंदर, या तो वो एंजल वन का स्टॉक पिकअप करेगा या फिर ग्रो का स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं करेक्ट कर सकता है, दोनों में से एक बात हो सकती है। आप सोच रहे हो कि कंफ्यूजन कर दिया है, करना क्या चाहिए। मैं बात बताता हूं, कंफ्यूज हर कोई है, लेकिन सामने जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि जितना बढ़ना था बॉस आ चुका है, जितना होना था वो आ चुका है, अभी ठीक है, इतना इनफ है, जो आया मेरे पास इतना इनफ है। बाकी मुझे फिर कहीं और जगह देखनी पड़ेगी। अब जो वैल्यूएशन डिफरेंस हमें देखने मिला है, तो आप वैल्यूएशन खाने के लिए दौड़िए जगह जगह, वो ज़्यादा यहाँ पर सही रहेगा कंपेयर टू यहाँ पर आप एक को पकड़ कर बैठ जाएं कि बस मेरे पास है। हाँ, ये कह सकते हैं ग्रो स्टॉक जो है वो है तो सॉलिड कंपनी, पकड़ के चलने में कोई बुराई नहीं है। मान लीजिए एक बात हम लोग करते हैं कि अगर आने वाले टाइम में ये स्टॉक थोड़ा सा और करेक्ट होता है
तो एज अ इन्वेस्टर आपके पास एक ही चीज है, एवरेज। एवरेज एक ऐसा टूल है कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास जो पोर्टफोलियो में ग्रो है वो एक अच्छी कंपनी है, वो अभी सिर्फ करेक्ट हुई है, मेरा ऊपर का बाई है, तो आप नीचे बाई करके उसको एवरेज कर लिए, अपना प्राइस को नीचे ले आइए। इससे बेहतर और कुछ टूल है नहीं है, समझ रहे ना? इससे बेहतर और कुछ टूल जो है वो है नहीं है, और किसी भी इन्वेस्टर के पास यही टूल होता है, और कोई टूल है नहीं है। सो उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे। अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, उसके बाद अपना व्यू बनाइएगा, या कुछ मैंने पॉइंट्स रखे हैं उस पर, और आपका जो रिसर्च पॉइंट है उनको आप थोड़ा सा देखिएगा, क्या उसका आंसर निकलता है लास्ट, तो ये देखना जरूरी है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।